Hello everyone. Today's topic is root mean square speed of gas molecules. किसी गैस मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है? देखें, लेट द स्पीड ऑफ n molecules of a gas be v1 v2 v3 so on vn respectively, then the root mean square speed of the molecule is. अगर किसी गैस के एन मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटीज़ हैं वो क्या है, v1 v2 v3 सो ऑन vn है, तब हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं: द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द स्पीड्स ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स। यानी कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अलग अलग जो स्पीड्स का जो स्क्वायर का मीन है, ठीक है, उसके स्क्वायर रूट को हम क्या कहते हैं? रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं गैस मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ इस चीज़ को कि जितनी भी ये वेलोसिटीज़ है हमारे पास v1 v2 v3 सो ऑन vn, जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, इनके स्क्वायर का मीन, इनके स्क्वायर का एवरेज, ठीक है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो इसको हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहते हैं गैस मॉलिक्यूल की। ठीक है, इसको हम वी आर एम एस से डिनोट करते हैं और वी आर एम एस इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ वी बार स्क्वायर, जहाँ पर वी बार स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका इस जो एवरेज निकाल रहे हैं हम, ठीक है, वेलोसिटीज के स्क्वायर का, उसको हम क्या करते हैं? वी बार स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी आर एम एस इक्वल टू कितना आ रहेगा हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस वी एन स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, सिंस पी प्रेशर इक्वल टू कितना होगा? 1/3 रो वी बार स्क्वायर होता है, तो यहाँ से वी बार स्क्वायर की वैल्यू निकाली हमने तो आया 3p अपॉन रो, और यहाँ से वी आर एम एस इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वी बार स्क्वायर होता है, और वी बार स्क्वायर की वैल्यू जब हमने यहाँ पर रखी तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया? वी आर एम एस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3p अपॉन रो। ठीक है, आगे देखें, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिशंस विद अदर मॉलिक्यूल्स। मीन फ्री पाथ क्या है आपका? वो एवरेज डिस्टेंस है जो किसी मॉलिक्यूल के थ्रू ट्रेवल किया जा रहा है दो सक्सेसिव कॉलिशंस के बीच, ठीक है ना, और किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ दो सक्सेसिव कॉलिशंस के बीच जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है उसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ के लिए एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है मीन फ्री पाथ फाइंड करने का? Let us assume that all the molecules except A are at rest. Let D be the diameter of molecule. When two molecules approaches then the distance between their centers will also be D. माना कि किसी गैस के मॉलिक्यूल ए को छोड़कर बाकी सारे मॉलिक्यूल्स क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, और हमें कंसीडर करते हैं कि कोई भी हमारे पास गैस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं। ठीक है, तो हमने माना कि जो ये स्फेरिकल शेप में जो मॉलिक्यूल है इसका डायमीटर कितना है? आपका डी है। ठीक है, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स अप्रोचेस देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स विल आल्सो बी डी। जब दो मॉलिक्यूल अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, तो उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उनके एक मॉलिक्यूल के डायमीटर के बराबर होगा। तो इसलिए ये जो डिस्टेंस होगा ये भी कितना होगा? आपका डी होगा, और जो आपका मॉलिक्यूल का जो डायमीटर वो भी कितना होगा? आपका डी ही होगा। ठीक है, इसको आप फिगर में इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? आपका डी है। ठीक है, और अगर हम केवल एक मॉलिक्यूल की बात करें तो इनका डायमीटर कितना होगा? आपका डी ही होगा। ठीक है, let us consider a single molecule of equivalent diameter and 2D as it move a gas of point particles. हमने कंसीडर किया एक और मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसका डायमीटर जो है पहले वाले मॉलिक्यूल के बराबर ही है, और ये 2D डिस्टेंस क्या करता है? मूव करता है। ठीक है, if v bar be the average speed of this molecule then in time t it will speed out a cylinder of cross sectional area pi d square। अगर जो एवरेज स्पीड है मॉलिक्यूल की वी बार है, तब वो क्या करेगा? टी टाइम पर एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है ना,
अब वो स्फेरिकल शेप में, जब वो इसी शेप में आगे की ओर को बढ़ेगा तो क्या बनेगा आपका, एक सिलेंडर बनेगा, ठीक है ना। इस शेप में आगे की ओर को बढ़ेगा। इस सिलेंडर की जो लेंथ होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, डिस्टेंस इनटू टाइम होता है आपका, सॉरी, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड हमारे पास v बार है और टाइम t है। तो इसकी जो आपका लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आपका v बार इंटू टी हो जाएगी इसकी लेंथ, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सच अ सिलेंडर, इस टाइप के सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा। तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आर है आपका सिलेंडर की रेडियस है और एच आपका सिलेंडर की हाइट है। तो अगर हम इस सिलेंडर की बात करते हैं तो इसका जो पूरा डायमीटर होगा वो कितना होगा, 2D डायमीटर होगा। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर की जगह पर, आर की जगह पर हो जाएगा आपका डी। आगे देखिए वॉल्यूम ऑफ सच अ सिलेंडर, इस टाइप के सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई डी स्क्वायर वी बार टी हो जाएगा, ठीक है। जहां पर डी क्या है आपका सिलेंडर की रेडियस है और वी बार टी क्या है उसकी लेंथ है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सिलेंडर, अब सिलेंडर के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसको अगर हम सिलेंडर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो मॉलिक्यूल्स हैं उस सिलेंडर में वो हमें पता चल जाएंगे। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास पाई डी स्क्वायर वी बार टी, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम में वो एन है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया आपका पाई डी स्क्वायर वी बार टी इंटू एन। नंबर ऑफ कॉलिशंस बाय द मॉलिक्यूल इन टाइम टी, टाइम टी में कितने कॉलिशंस हो रहे हैं, एन इक्वल टू पाई डी स्क्वायर वी बार एन टी। यानी कि आपका जितने मॉलिक्यूल्स हैं सिलेंडर में उतने ही क्या होंगे आपका कॉलिशन होंगे, ठीक है। मीन फ्री पाथ, अब हम जानते हैं कि जो मीन फ्री पाथ है वो क्या है, इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल इन टू सक्सेसिव कॉलिशंस विद अदर मॉलिक्यूल। किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ दो सक्सेसिव कॉलिशंस के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है मॉलिक्यूल के थ्रू, उसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू हमें क्या मिलता है, वी बार टी अपॉन एन मिलता है। अब यहाँ पर जो एन की ये वाली वैल्यू आई है, ठीक है, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, लैम्डा इक्वल टू वी बार टी अपॉन पाई डी स्क्वायर वी बार एन टी। अब यहाँ पर वी बार टी से वी बार और टी कट जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास, 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर एन, ठीक है। तो ये हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। अब आगे देखें, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए ओनली वन मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड टू बी मूविंग वाइल अदर आर स्टेशनरी। हमने ये कंसीडर किया था कि केवल एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है और बाकी सारे क्या है, रेस्ट में है। बट इन रियल ऑल द मॉलिक्यूल्स मूव। अब वास्तव में होता क्या है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। सो द एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ कैन बी प्रिसाइजली रिटर्न एज, तब जो आपका हमारे पास मीन फ्री पाथ फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला आया था उसको प्रिसाइजली हम कितना लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन। हम इतना इसको लिख सकते हैं, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त करने के लिए। आगे देखें, दैट इज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, सो द गैस मॉलिक्यूल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो लैम्डा है वो क्या है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एन के, ठीक है। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली ये पता चल गया कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, डेंसिटी के, ठीक है। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, अब आइडियल गैस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, पीवी इक्वल टू एन के टी, ठीक है, जहां पर के क्या है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो स्मॉल एन इक्वल टू हमारे पास होता है एन अपॉन वी, और एन अपॉन वी की वैल्यू हमें इस इक्वेशन से क्या मिलती है, पी अपॉन के टी मिलती है, ठीक है। तो फाइनली एन इक्वल टू हमें क्या मिल जाता है यहाँ से, पी अपॉन के टी मिल जाता है, ठीक है। जहाँ पी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू के टी अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो लैम्डा है वो टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि जो प्रेशर है, प्रेशर के क्या है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है नहीं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि गैस मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, ठीक है, और इसके साथ साथ मीन फ्री पाथ और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।